सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावना भी है। ये एक ऐसे फ्यूचर की बात करता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से भी तेज हो जाएगा। इस पॉइंट पर एआई न सिर्फ ह्यूमंस की सोचने समझने की पावर को मैच करेगा, बल्कि उससे आगे भी निकल जाएगा। इससे टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंजेस आएंगे। इस फिनोमिनन को लेकर एक्साइटमेंट और डर दोनों हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम्स तक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स बहुत तेजी से हो रहे हैं। सिंगुलैरिटी इस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन का पीक पॉइंट माना जा रहा है। ये न सिर्फ इंडस्ट्रीज को बदल देगा, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी रीडिफाइन करेगा। इस पॉसिबल फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट और कंसर्न्स दोनों हैं, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स हैं। सिंगुलैरिटी शब्द ब्लैक होल से मिलता जुलता है, एक ऐसा पॉइंट जहां फिजिक्स के नोन लॉज काम करना बंद कर देते हैं। एआई के वर्ल्ड में ये इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी में एक पैराडाइम शिफ्ट को दर्शाता है। सिंगुलैरिटी को समझने के लिए इसके ओरिजिन, करंट एडवांसमेंट्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना जरूरी है। सिंगुलैरिटी को अक्सर एक ऐसे पॉइंट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है जहां मशीन इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाती है। यह कॉन्सेप्ट कई की कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कंप्यूटिंग पावर का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट्स शामिल हैं। बेसिकली सिंगुलैरिटी एक ऐसे फ्यूचर की ओर इशारा करता है जहां एआई सिस्टम्स खुद को इंप्रूव करने लगेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी में रैपिड और ऑटोमेटिक एडवांसमेंट्स होंगे। सिंगुलैरिटी का मेन आइडिया है रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट। यहां एआई सिस्टम्स अपने कोड और एल्गोरिथम्स को एनालाइज और एनहांस कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटीज मशीन्स को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के एक्सपोनेंशियली अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने में इनेबल करेंगी। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एआई का ह्यूमन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में इंटीग्रेशन। इसमें हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे एरियाज शामिल हैं, जहां एआई सिस्टम्स पोटेंशियली ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ डिसीजंस ले सकते हैं। इन डोमेन्स में एआई का वाइड स्प्रेड होना सिंगुलैरिटी के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। जैसे जैसे मशीन्स ज्यादा इंटेलिजेंट और ऑटोनोमस होते जाएंगे, उनके एक्शंस और डिसीजंस लेस प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। सिंगुलैरिटी का सफर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्ट्री में गहराई से जुड़ा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के सीड्स 20th सेंचुरी के मिड में बोए गए थे, जब एलन ट्यूरिंग जैसे पायोनियर्स ने मशीन्स के सोचने और सीखने की क्षमता के बारे में स्पेक्युलेट किया था। ट्यूरिंग का फेमस टेस्ट, जो मशीन के इंटेलिजेंट बिहेवियर को ह्यूमन से अलग पहचान पाने की एबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए डिजाइन किया गया था, ने फ्यूचर एआई डेवलपमेंट के लिए स्टेज सेट किया। ट्यूरिंग के काम के बाद के डिकेड्स में एआई फील्ड में कई बार ऑप्टिमिज्म और स्केप्टिसिज्म की वेव्स आईं। 1950s और 60s में सिंपल एआई प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट के साथ इनिशियल एक्साइटमेंट देखी गई। हालांकि अर्ली कंप्यूटिंग पावर की लिमिटेशंस के कारण एआई विंटर नाम का पीरियड आया, जिसमें फंडिंग और इंटरेस्ट कम हो गया। इन सेटबैक्स के बावजूद मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के फाउंडेशनल थ्योरीज इवॉल्व होते रहे। लेट 20th सेंचुरी में पावरफुल कंप्यूटर्स के आने से एआई में इंटरेस्ट फिर से जागा। प्रोसेसिंग पावर और डेटा स्टोरेज में एडवांसमेंट्स ने मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स के डेवलपमेंट को इनेबल किया। इस एरा ने मशीन लर्निंग की शुरुआत की, जहां कंप्यूटर्स डेटा से सीख सकते थे और टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते थे। आज हम इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के रिजल्ट्स देख रहे हैं। सिंगुलैरिटी का सफर एआई का इतिहास 20th सेंचुरी के मिड में शुरू हुआ, जब एलन ट्यूरिंग ने मशीन्स के सोचने की क्षमता पर स्पेक्युलेट किया। ट्यूरिंग का टेस्ट, जो मशीन के इंटेलिजेंट बिहेवियर को ह्यूमन से अलग पहचानने के लिए डिजाइन किया गया था, ने फ्यूचर एआई डेवलपमेंट के लिए स्टेज सेट किया। आज हम इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के रिजल्ट्स देख रहे हैं। सिंगुलैरिटी कई बेनिफिट्स का प्रॉमिस रखती है, जो सोसाइटी को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस में से एक है कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने की एआई की पोटेंशियल। क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ केयर तक सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम्स मैसिव डेटा सेट्स को एनालाइज करके पैटर्न्स और सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज से बाहर हैं।
हेल्थ केयर में सिंगुलैरिटी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एरा ला सकती है। एआई जिनोमिक डेटा प्रोसेस करके इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से ट्रीटमेंट्स टेलर कर सकता है, जिससे पेशेंट आउटकम्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगे। साथ ही एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स डिजीजेस को उनके अर्लीस्ट स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे और हेल्थ केयर कॉस्ट्स कम होंगे। सिंगुलैरिटी का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी जबरदस्त हो सकता है। एआई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकता है, रूटीन टास्क्स को ऑटोमेट करके और मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग को इनेबल करके। इससे इनोवेशन भी आ सकता है। एआई सिस्टम्स न्यू आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट करेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। इसके अलावा सिंगुलैरिटी साइंटिफिक रिसर्च में ब्रेक थ्रूज ला सकती है। सेक्शन 5 रिस्क्स और एथिकल कंसिडरेशंस। अपने पोटेंशियल बेनिफिट्स के बावजूद सिंगुलैरिटी सिग्निफिकेंट रिस्क्स और एथिकल कंसर्न्स भी प्रेजेंट करती है। प्राइमरी फियर है सुपर इंटेलिजेंट एआई पर ह्यूमन कंट्रोल के लॉस की पोटेंशियल। जैसे जैसे मशीन्स ज्यादा ऑटोनोमस होते जाएंगे, एक रिस्क है कि वे ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो ह्यूमन वैल्यूज और इंटरेस्ट्स के खिलाफ हों। यह एआई सिस्टम्स में अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट के बारे में क्वेश्चंस रेज करता है। एक और कंसर्न है एम्प्लॉयमेंट पर इंपैक्ट। हालांकि एआई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, यह वेरियस सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट जॉब डिस्प्लेसमेंट का कारण भी बन सकता है। जैसे जैसे मशीन्स ट्रेडिशनली ह्यूमंस द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले टास्क्स को टेक ओवर करेंगे, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का रिस्क है। एथिकल कंसिडरेशंस में एआई सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की जरूरत भी शामिल है। जैसे जैसे एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में ज्यादा इंटीग्रेट होता जाएगा, यह इंश्योर करना क्रूशियल है कि ये सिस्टम्स बायसेस परपेचुएट ना करें या सर्टेन ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। एथिकल गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स डेवलप करना एसेंशियल होगा ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि एआई का यूज रिस्पॉन्सिबली और इक्विटेबली किया जाए। यह इंश्योर करना कि एआई सिस्टम्स ह्यूमन वैल्यूज और इंटेंशंस के साथ अलाइन करें एक क्रिटिकल चैलेंज है जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए एज वी अप्रोच द सिंगुलैरिटी। सेक्शन 6 करंट स्टेट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। आज एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस कर रही है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ब्रेक थ्रूज के साथ ये टेक्नोलॉजीज मशीन्स को ऐसे टास्क परफॉर्म करने में इनेबल कर रही हैं जिनके लिए पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती थी, जैसे स्पीच रिकॉग्नाइज करना, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करना और यहां तक कि क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करना। मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट एल्गोरिथम्स को डेटा से पैटर्न सीखने और प्रेडिक्शंस या डिसीजंस लेने के लिए ट्रेन करना इन्वॉल्व करता है। इससे पावरफुल मॉडल्स डेवलप हुए हैं जो वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्विकली और एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हैं। डीप लर्निंग, जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता है, ने एआई की कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को और एनहांस किया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी एक और एरिया है जहां एआई ने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई है। एनएलपी मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड और जनरेट करने में इनेबल करता है, जिससे टेक्नोलॉजी के साथ मोर नेचुरल इंटरैक्शंस पॉसिबल होती है। इन एडवांसमेंट्स के बावजूद एआई अभी भी लिमिटेशंस और चैलेंजेस फेस करता है। सेक्शन 7 फ्यूचर इंप्लीकेशंस ऑन सोसाइटी। सिंगुलैरिटी के सोसाइटी पर इंप्लीकेशंस बहुत जबरदस्त और फार रीचिंग हैं। एजुकेशन के रेलम में एआई लर्निंग एक्सपीरियंस को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। एजुकेशनल कंटेंट को पर्सनलाइज करके ईच स्टूडेंट्स नीड्स और लर्निंग पेस के हिसाब से इससे एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो सकती है। हाई क्वालिटी लर्निंग इंडिविजुअल्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाकर रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। वर्क प्लेस में एआई जॉब रोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। रूटीन टास्क्स ऑटोमेट किए जा सकते हैं, जिससे ह्यूमंस मोर स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव एंडेवर्स पर फोकस कर सकेंगे। इस शिफ्ट से एक मोर इनोवेटिव और डायनामिक वर्कफोर्स बन सकती है, जहां ह्यूमन और मशीन कोलैबोरेशन प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस को ड्राइव करेंगे। एआई का गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग पर इंपैक्ट भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एआई सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज को एनालाइज करने में असिस्ट कर सकते हैं,
डेटा ड्रिवन इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करके। हालांकि इससे एआई ड्रिवन डिसीजंस की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में कंसर्न्स भी रेज होती है, या इंश्योर करना कि एआई ग्रेटर गुड सर्व करे और ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करे, सिंगुलैरिटी द्वारा लाए गए ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस को नेविगेट करने में एसेंशियल होगा। सेक्शन 8 कंक्लूजन। अंत में सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन और ह्यूमन सोसाइटी में इसके इंटीग्रेशन में एक पिवटल मोमेंट रिप्रेजेंट करती है। एआई की ह्यूमन इंटेलिजेंस से सरपास करने और इंडस्ट्रीज, इकोनॉमीज और एवरीडे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हालांकि इन पॉसिबिलिटीज के साथ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। जैसे जैसे हम सिंगुलैरिटी के करीब पहुंच रहे हैं, एडवांस्ड एआई से जुड़े अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों को रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है। पोटेंशियल बेनिफिट्स जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना और ह्यूमन कैपेबिलिटीज एनहांस करना, एथिकल कंसर्न्स और रोबस्ट ओवरसाइट की जरूरत से काउंटर बैलेंस होते हैं। यह इंश्योर करना कि एआई डेवलपमेंट ह्यूमन वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करे, इसकी फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए क्रूशियल है। सिंगुलैरिटी का पाथ प्री डिटरमिन्ड नहीं है और इसका इम्पैक्ट लार्जली डिपेंड करेगा आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन का कल्चर फॉस्टर करके हम एआई एडवांसमेंट्स को एक ऐसी डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं जो सोसाइटी एज अ होल को बेनिफिट करे। अंततः सिंगुलैरिटी एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी दोनों है। सेक्शन 9 कॉल टू एक्शन फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। सिंगुलैरिटी की जर्नी रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के लिए एक कलेक्टिव कमिटमेंट डिमांड करती है। यह जरूरी है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट फॉस्टर करें जहां एथिकल कंसिडरेशंस और ह्यूमन वैल्यूज एआई एडवांसमेंट्स के फोरफ्रंट पर हों। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करना शामिल है ताकि एआई टेक्नोलॉजीज की सेफ डिप्लॉयमेंट इंश्योर की जा सके। क्रिटिकल स्टेप है एआई सेफ्टी रिसर्च में इन्वेस्ट करना, पोटेंशियल रिस्क्स को अंडरस्टैंड करके और उन्हें मिटिगेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करके हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस प्रिवेंट कर सकते हैं जो सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम से अराइज हो सकती है। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन शामिल है, एथिक्स, लॉ और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड से इंसाइट्स ड्रॉ करना, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। पब्लिक को एआई की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस के बारे में इन्फॉर्म करके हम इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस और डिसीजन मेकिंग इनकरेज कर सकते हैं। इससे इंश्योर होगा कि सोसाइटी सिंगुलैरिटी द्वारा लाए गए चेंजेस को एम्ब्रेस करने के लिए प्रिपेयर्ड है और इसके ट्रैजेक्टरी को शेप करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। एआई डेवलपमेंट के लिए शेयर्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।